बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 10.1 क्लास 11 के न्यू सिलेबस के मुताबिक हम करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट जरा समझ लीजिएगा। हमारे पास ये क्वाड्रेंट्स हैं, ये क्वाड्रेंट नंबर 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट बच्चों 3 है एंड दिस इज अ क्वाड्रेंट नंबर 4। हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री लिख लेते हैं। ये 90 डिग्री से यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है एंगल का वो 90 डिग्री का है। फिर 90 डिग्री बढ़ा लेते हैं तो बच्चों वो 180 डिग्री बन जाता है। फिर ये 270 डिग्री आ जाएगा एंड देन 360 डिग्री। ये शुरू कहाँ से होता है? ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0 डिग्री से ये शुरू होता है। तो ये इस तरह से आपके जो है ये क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं। अब इस क्वाड्रेंट में हमारे पास ये जो क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाता है। क्यों ये ऐसे किया गया? क्योंकि बच्चों ये क्या है, क्लॉकवाइज एंगल जो है वो लिए जाते हैं नेगेटिव, लेकिन जो एंटी क्लॉकवाइज होंगे वो पॉजिटिव लिए जाएंगे। इसी तरह से अगर यहां पर लिखा जाए 0 डिग्री प्लस थीटा तब भी ये वैलिड है। ये प्लस एंटी क्लॉकवाइज के लिए आया है, ये क्लॉकवाइज के लिए मैंने क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे माइनस। इसी तरह से ये हमारे पास कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो बेटे मैं इसको लिखूंगा 90 डिग्री प्लस थीटा, ये है 180 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा। लेकिन अगर मैं इसको क्लॉकवाइज बना दूं तो ये 360 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, 270 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। और बच्चों इसी तरह से ये क्लॉकवाइज में क्या आ जाएगा आपके पास, 180 डिग्री माइनस थीटा। ये क्वाड्रेंट्स का सिनेरियो है, इसको जरा आप ज़हन में रखिएगा। जो हमारे पास 90 डिग्री है, इसको आप जब रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं तो ये पाई/2 बन जाता है। इसी तरह जब आप लोग 180 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं तो ये पाई बन जाएगा। 270 डिग्री को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो बच्चों ये 3π/2 आ जाएगा। और 360 डिग्री क्या है, ये बन जाता है आपके पास 2π। अब ये बनते किस तरह से हैं जरा उनको भी समझ लीजिएगा। 90 डिग्री का मतलब है 1π/2, 180 का मतलब है 2π/2, ये इसका मतलब है बच्चों 3π/2, और हमारे पास जो 360 है इसका मतलब है 4π/2। इनकी कटिंग कर लीजिए, 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स, 2 1 टाइम्स 2 1 टाइम्स, ये क्या बन गया π/2। ये क्या बनता है आपके पास, सिर्फ पाई। ये बच्चों 3π/2 आ जाता है और ये सिर्फ आता है आपके पास 2π। ये इसके कॉन्सेप्ट से कुछ, इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास उनको भी देख लेते हैं जी। क्वाड्रेंट्स को जरा समझ लीजिएगा एक दफा। क्वाड्रेंट्स में हमारे पास ये 3 और 1 4, ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं टोटल। जो पहला क्वाड्रेंट है इसमें तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं वो पॉजिटिव हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए तो बच्चों यहाँ पे साइन और उसका रेसिप्रोकल है कोसिकेंड, ये पॉजिटिव हैं। तीसरे में टेन और उसका रेसिप्रोकल है कॉट, ये पॉजिटिव हैं। यहाँ पे हमारे पास कॉज और उसका रेसिप्रोकल है सीकेंड, ये पॉजिटिव आ जाते हैं। बाकी इसका मतलब है सारे नेगेटिव हैं, ये पॉजिटिव लिखे जाएंगे। इसका मतलब है बाकी जो नहीं लिखे गए वो तमाम क्या हैं, नेगेटिव। पॉजिटिव तमाम पॉजिटिव। इसको याद रखने के डिफरेंट तरीकेकार होते हैं, AST एंड दिस इज द C, एड शुगर टू कॉफी, ये भी लोग लिख लेते हैं इसको कॉफी। इसके अलावा उर्दू में अगर आप याद करना चाहते हैं, आओ सजनों टोक्यो चलिए, वट एवर, जिस तरीके से मर्जी आप लोग याद करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये तरीकेकार होगा इसको मेमोराइज कर लेने का। इसके अलावा हमारे पास जो क्वाड्रेंट में चीजें आ जाती हैं वो कुछ यूं आती हैं कि हमारे पास ये हमारे पास जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकंड है, दिस इज द थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ। बच्चों ये बात याद रखने वाली है कि हर एक क्वाड्रेंट का डिफरेंस जो है दूसरे क्वाड्रेंट में जाने के लिए वो 90 डिग्री का होता है। आप उसको रेडियन में π/2, ये 1π/2 है, ये 2π/2 है, जिसको आप सिर्फ काट लीजिए पाई आ जाता है। ये 3π/2 आ जाता है आपके पास, ये आपके पास 4π/2 आ जाता है, जिसको आप 2π भी कह सकते हैं। 360 डिग्री साइन के पास अगर माइनस हो तो ये माइनस जो है बाहर आ जाता है एंगल में। साइन के पास अगर माइनस हो एंगल में तो बेटे वो बाहर लिख दिया जाता है। लेकिन अगर कॉस के साथ आ जाए तो वो खत्म कर दिया जाएगा इस तरह से। लेकिन टेन के पास अगर आ जाए तो बच्चों उसको भी आप लोग बाहर लिख लेंगे। सेम सिनेरियो है इनके रेसिप्रोकल्स का, ठीक है जी। रेसिप्रोकल्स का भी सिनेरियो बिल्कुल सेम है। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंड, माइनस थीटा अगर कर दिया जाए तो बच्चों माइनस जो है बाहर आ जाता है। सीकेंड के साथ अगर कर दिया जाए तो बेटा सीकेंड रेसिप्रोकल किसका है, कॉस का, तो ये बेटे माइनस खत्म कर दिया जाएगा।
इसी तरह से अगर tan की बात की जाती है तो tan हमारे पास इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, cot। तो माइनस यहां पे बच्चों बाहर आ जाएगा। तो ये साइन कन्वेंशन है इनकी, इसको भी आप जरा ज़हन में रख लीजिएगा। कुछ जनरल फार्मूले हैं, जनरल फार्मूले, इनको भी ज़हन नशीन कर लीजिए। साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा ये आइडेंटिटीज के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, आइडेंटिटीज के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये बच्चों रियल नंबर्स हैं, ये भी ज़हन में रख लीजिएगा। अल्फा बीटा जैसे थीटा है इसी तरह से अल्फा बीटा भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। ये फार्मूले जरा आप लोग ज़हन नशीन कर लीजिए, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसी तरह से अगर साइन हमारे पास अल्फा माइनस बीटा आ जाए तो फॉर्मूला क्या होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अगर कॉस अल्फा प्लस बीटा हो आपके पास तो फिर क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा, एंड बच्चों यहां पे आ जाएगा साइन बीटा। ठीक है जी, ये जब हमारे पास प्लस आता है तो यहां पे बच्चों माइनस लिख दिया जाता है, ये इसका रूल है। अल्फा माइनस बीटा आ गया बच्चों, तो यहाँ पे कॉस अल्फा है कॉस बीटा है, प्लस यहाँ पे अब आएगा साइन अल्फा और साइन बीटा। आफ्टर दैट टेन आ जाता है, टेन अल्फा बीटा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा एंड टेन बीटा। अगर टेन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला आप लोगों ने लिखना है तो बच्चों को क्या बनेगा, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा ऊपर आएगा, नीचे हमारे पास 1 प्लस टेन अल्फा और टेन बीटा आ जाता है। ये हमारे पास जनरल फार्मूलाज हैं, ये जरा आप लोग ज़हन नशीन कर लीजिएगा। भी हैं वो भी आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। इसी तरह से अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं 1, ये साइन यहां पे आके माइनस हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद टेन थीटा आ जाता है, इट इज साइन थीटा ओवर कॉस थीटा विच इज आल्सो इक्वल टू 1 ओवर कॉट थीटा। इसी तरह से अगर कॉट थीटा लिखना चाहते हैं तो 1 ओवर टेन थीटा के इक्वल आ जाता है, या वो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के भी इक्वल आ जाता है। इन तमाम सिनेरियोज के लिहाज से आप इनको याद रखिए ताकि आप लोगों के काम ये बाकायदगी से आ सकें। सीकेंड अगर लिखते हैं हम लोग थीटा तो 1 ओवर कॉस थीटा के इक्वल है, अगर कॉस थीटा लिखते हैं तो 1 ओवर सीकेंड के बराबर भी लिखा जा सकता है। इस तरह से बच्चों को सीकेंड थीटा है ये 1 ओवर साइन थीटा के इक्वल आ जाता है। ठीक है जी, ये 1 ओवर साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। इसके अलावा जो है हमारे पास आ जाता है कॉट को सीकेंड, सीकेंड आप लोगों ने सारे कर लिए। अब आप लोग सीकेंड स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी से फॉर्मूला बना सकते हैं आप टेन स्क्वायर का भी, कि टेन स्क्वायर थीटा जो है यहाँ पे रहने दे तो 1 वहां पे जाके क्या हो जाता है बच्चों, वो माइनस हो जाता है। इसी तरह से फॉर्मूला कोसेकेंट स्क्वायर थीटा का बिल्कुल ऐसा ही है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाता है, लेकिन अगर आपने कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाना है वो इक्वल होगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं जो कि मेट्रिक फार्मूले जो कि अमूमन जो है इस्तेमाल होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। इसके अलावा जो है हम लोग जान लेते हैं मजीद। लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1, विदाउट यूजिंग द टेबल्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ। आप लोगों ने टेबल इस्तेमाल किए बगैर इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। कॉज है हमारे पास -1230, यानी कि हमारे पास 1230 डिग्री आ रहा है कॉज। तो बेटे पहली बात तो आपको पता है माइनस जो है यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा, ये हमारे पास आ गया। अब आपने करना क्या है, इसके रूल को समझने की कोशिश करनी है आपने। आप लोगों ने 1230 है, इसको डिवाइड करना है 90 पर। ये 13.6 आ रहा है, यानी कि ये बन जाता है 14। 14 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 90 पर तो ये आता है 1260। तो कॉज लिखा आप लोगों ने 14 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। इसके बाद बेटे आपने क्या करना है, माइनस कर दिया जाए, क्योंकि 14 मल्टीप्लाई 90 आपके पास है 1260 के इक्वल। लेकिन आपको 1230 बनाना है तो आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 30 डिग्री से माइनस कर देंगे। बात पर गौर कीजिएगा। अब हमारे पास जो है वैल्यू आ रही है यहाँ पर 14 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 14 एक इवन नंबर है, अगर इवन होगा तो ये कॉज जो है हमारे पास कॉज ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे 13 आ जाता, 15 आ जाता, यानी कोई ऑड नंबर होता तो कॉज ने साइन में कन्वर्ट हो जाना था। यानी कि अगर ऑड मल्टीपल होता
विद 90 डिग्री, या पाई बाय 2 भी आप कह सकते हैं इसको। तो बेटे क्या करेंगे आप, साइन को कन्वर्ट कर लेंगे कॉज में और कॉज को कर लेंगे साइन में, ठीक है। इसके अलावा कोसिकेंड जो है, कोसिकेंड, इसको कन्वर्ट कर लेंगे आप इसमें सीकेंड में, और सीकेंड को कोसिकेंड में। अगर tan लिखा होगा तो वो कॉट में जाएगा, लेकिन अगर कॉट लिखा होगा तो वो tan में चला जाएगा। ये इसका एक रूल बन जाता है जब हमारे पास ऑड मल्टीपल आ जाए। इवन के साथ ऐसा नहीं होता। अब आपने क्या करना है, ये आ रहा है 14 यानी कि मल्टीप्लाई 90, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, माइनस है तो बेटे आपने वापस आ जाना है। इसका मतलब है क्लॉकवाइज आपने चले जाना है। ये हमारे पास आता है क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट है 2। इस क्वाड्रेंट में कॉज हमारे पास नेगेटिव होता है, ये आप जेन में रख लीजिएगा, कॉज इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, दैट इज वाई यहां पे नेगेटिव लगा दिया जाएगा, और साथ में 30 डिग्री ये बाकी आ जाएगा। ये बेटा तरीकेकार है इसको लिखने का। अब cos 30 जो होता है वो √3/2 के इक्वल है। ये इसका तरीकेकार है सॉल्व करने का। पार्ट नंबर है हमारे पास 2, tan -1035 डिग्री। तो बेटे माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि tan आ रहा है तो माइनस बाहर आ जाएगा। अब हमारे पास जो है tan 3, हम लोगों ने क्या करना है, tan 35 जो है इसको डिवाइड करना है 90 पर। जब आप इसको डिवाइड करते हैं 90 पर, tan 35 डिवाइडेड बाय 90, बेटे आंसर आता है 11.5, यानी कि ये 11.5 आ गया। आप 12 मल्टीप्लाई 90 कर लीजिएगा, तो 12 मल्टीप्लाई 90 इट इज 1080 आ गया। अब 1080 में से क्या माइनस कर दें कि हमारे पास 35 आ जाए, तो 45 को माइनस करते हैं, तो बेटे क्या आ जाता है हमारे पास 1035। इट मींस वी विल राइट इट एज 12 मल्टीप्लाई 90, इसमें से माइनस करेंगे आप 45 डिग्री, इन दिस वे। तो बेटा फिर ये इवन आ रहा है, इसका मतलब है tan ही यहां पर रहेगा। अब आपने देखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा बनता है। लेट्स सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड माइनस है, तो बेटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहां पर कॉज और सीकेंड सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव हैं, दैट इज वाई यहां पे -45 डिग्री आ जाएगा। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ये हमारे पास tan 45 1 के इक्वल है, तो ये आपके पास आंसर इसका बन जाता है। लेट्स सी द पार्ट 3। पार्ट नंबर 3 है सीकेंड है हमारे पास 1140 डिग्री। तो बेटे ये तो पहले ही आपके पास जो है बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा गया है। आप सीकेंड यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लीजिएगा। 1140 को डिवाइड करना था आपने 90 पर, ये आ गया 1140 डिवाइड बाय 90, ये 13 आपके पास आ जाता है, तकरीबन 13 आ जाता है। तो 13 मल्टीप्लाई 90, देखते हैं क्या बनता है। 13 मल्टीप्लाई 90 इट इज 1170। 1170 में से क्या माइनस कर दें कि 1140 आ जाए, आपने 30 डिग्री को माइनस कर देना है ताकि 1140 एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए। तो बेटे क्या किया, 13 मल्टीपल है, ठीक है जी, जो आपने यहां पे भी लिख लिया, ये 90 डिग्री है, और साथ में 30 डिग्री आपने बेटे माइनस कर लेना है। अब 13 आ रहा है, इट इज ऑड नंबर, सीकेंड किस में जाएगा, कोसिकेंड में, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे बेटे, कोसिकेंड 30 डिग्री। अब देखना है क्वाड्रेंट कौन सा आता है। 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 माइनस वापस आना होता है, यानी कि क्लॉकवाइज आपने जाना होता है। जब आपके पास माइनस आ जाए तो बेटे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें तमाम पॉजिटिव हैं, तो ये एज इट इज रहेगा। कोसिकेंड हमारे पास 30 क्या होता है, आप देख लीजिए पहले साइन 30 इट इज 1/2, तो ये हमारे पास 2 इसका आंसर आ जाएगा। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट। पार्ट नंबर है 4, इट इज कोसिकेंड -690 डिग्री। कोसिकेंड है तो माइनस बाहर आ जाएगा 690 डिग्री, एंड यू हैव टू कंक्लूड इट बाय डिवाइडेड बाय 90। तो बेटे ये 8 आ गया है, यानी कि 690 को डिवाइड किया मैंने 90 पर, तो तकरीबन ये 8 आ जाता है। ये अप्रोक्सीमेशन के लिए आप इसका लगा लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई 90 डिग्री किया जाएगा, तो ये 720 आ गया। 720 में से क्या माइनस कर दिया जाए, तो हम यहाँ से 30 माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आता है 690। तो बेटे क्या करेंगे आप, 8 मल्टीप्लाई 90 -30, इस तरह से, माइनस कोसिकेंड
30 आ गया, क्योंकि 8 है ये चेंज नहीं किया जाएगा, इवन नंबर है। अब बेटे आपने देखना है क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पे हमारे पास कोसिकेंट जो है नेगेटिव है, दैट इज वाई यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया जाएगा। तो अभी आप लोगों ने किया था इसको, कोसिकेंट को भी आपने सॉल्व भी किया था तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारे पास 2 ही इसका भी आंसर आ जाएगा। लेट्स सॉल्व द पार्ट नंबर 5। कॉट है हमारे पास 1320 डिग्री, कॉट 1320 डिग्री है, 1320 डिवाइड करेंगे 90 पर, ये तकरीबन आपके पास 15 आ जाता है। 1320 डिवाइड बाय 90 किया तो तकरीबन आपके पास ये आ गया है बच्चों 15 मल्टीप्लाई 90 कर लेंगे, 15 मल्टीप्लाई 90 इट इज 1350 माइनस कर देंगे इसमें से बच्चों 30 डिग्री, तो हमारे पास 1320 बन जाएगा। लेट्स राइट इट नाउ इन दिस वे। कॉट 15 है, ऑड नंबर है, तो कॉट किस में जाएगा, 10 में, इट इज 30। क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं, 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 माइनस है, ये तीसरा क्वाड्रेंट आ जाता है। तीसरे में कॉट पॉजिटिव है, आपने इसको देखना है, इसको देखना है क्या पॉजिटिव है क्या नहीं। बच्चों ये पॉजिटिव होता है, दैट इज वाई एज इट इज लिख देंगे आप। 10 30 आपने देखना है आंसर इसका क्या आता है, इट इज 1/√3। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। लेट्स सॉल्व द पार्ट नंबर 6। कॉज है हमारे पास -240, कॉज में माइनस खत्म कर दिया जाता है, पहला रूल आ गया। देखते हैं जी 240 है हमारे पास, इसको डिवाइड कर लिया 90 पर, इट इज 3। 240 डिवाइडेड बाय 90 किया जाए तो बेटे ये तकरीबन 3 बन जाता है। 3 मल्टीप्लाई 90 डिग्री किया तो ये 270 आ गया, इसमें से माइनस 30 ही करने पड़ रहे हैं हमें, तो बेटे क्या आ जाता है हमारे पास 240। 3 मल्टीप्लाई 90 एंड यू हैव -30। कॉज किस में चला जाएगा, ऑड की वजह से ये साइन में चला जाएगा। इसके बाद बेटे यहाँ पे 1 2 3 माइनस ये तीसरा क्वाड्रेंट आ रहा है, तीसरे में ये नेगेटिव होता है कॉज, तो दैट इज वाई आपने जस्ट ये लिख लेना है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा -1/2। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर है 2। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। आप लोगों ने 45 डिग्री से लेस देन प्रूव करना है। लेट्स सी, सेम वे है, उसी तरीके से आप दोबारा इसको परफॉर्म कर लीजिएगा। ये कॉज आ गया 168 डिवाइड बाय 90 कर लीजिए, इट इज 1.8, यानी कि हमारे पास 168 की जगह पे डिवाइड जब करते हैं 90, आप अप्रोक्सीमेशन में लिखते हैं इसको 2 मल्टीप्लाई 90 कर लेंगे आप, इट विल बी 180 एंड यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, इसे 168 बनाना है, तो गालिबन यहाँ पे 180 माइनस 168 12 आ रहा है, तो यानी कि आपको यहाँ पे 12 जो है सब्ट्रैक्ट करना है ताकि आप 168 बना लें। तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 90 एंड -12 डिग्री, कॉज 12 डिग्री आ गया। देखते हैं जी क्वाड्रेंट 1 2 माइनस किया तो दूसरा क्वाड्रेंट है, यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होता है, तो बच्चों ये आंसर आ गया। इसका देखते हैं पार्ट नंबर 2 भी जरा चेक कर लीजिएगा, यहीं पे परफॉर्म कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर 2। जी पार्ट नंबर 2 है हमारे पास साइन 192 डिग्री। साइन 192 को अगर 90 पर डिवाइड कर दिया जाए, ये तकरीबन आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 90 यानी कि 180। 180 में प्लस कर लेते हैं 12 हम लोग, तो ये हमारे पास बन जाएगा। तो बेटे यहाँ पे साइन ही रहेगा क्योंकि ये इवन है, और क्वाड्रेंट जरा चेक कर लीजिए 1 2 प्लस, तो ये तीसरा क्वाड्रेंट आता है, यहाँ पे ये नेगेटिव होता है। 12 डिग्री आपके पास आंसर आ गया। यहीं पे परफॉर्म कर लेते हैं इसके बाकी पार्ट्स भी जरा गौर कीजिएगा। पार्ट नंबर हम करने लगे हैं 3। इट इज कॉज 333 डिग्री, कॉज है 333 हमारे पास आ रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं, चलें आप फिर भी परफॉर्म कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 90, तो बेटे ये आ जाता है 3.7, बिल्कुल जी 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री आ जाएगा। अब हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 90 360 होता है, इसमें से अगर माइनस कर दिया जाए 333 को तो 27, यानी कि आपको यहाँ पे -27 करना पड़ेगा।
तो 4 है, इवन है तो कॉज ही रहेगा, साथ में 27 आ जाएगा, लेकिन क्वाड्रेंट चेक करना जरूरी है, 1 2 3 4 एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट वेयर कॉज इज पॉजिटिव। तो ये बेटे इसका आंसर आ जाता है। लेट्स सी द पार्ट नंबर 4। tan आ रहा है हमारे पास 213 डिग्री, tan 213 है हमारे पास, इसको डिवाइड किया 90 पर हम लोगों ने, तो हमारे पास 2.3 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस, नहीं यहाँ पे प्लस किया जाएगा, 180 में हम लोगों ने प्लस करना है तो 33 आ रहा है, तो बेटे 33 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या तरीकेकार है, इवन है तो बेटे 10 ही रहेगा, 1 2 प्लस ये तीसरा क्वाड्रेंट है, तो हमारे पास क्या आएगा, tan 33 डिग्री एग्जैक्टली। देखते हैं इसका पार्ट नंबर 5, cos माइनस 435 डिग्री, माइनस पहले तो आप लोग रिड्यूस कर देंगे, खत्म कर देंगे, यहां से कम कर लीजिएगा माइनस को। इसके बाद 435 आ रहा है, 435 डिवाइड बाय 90 इट इज 4.8, 5 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस 590 जो है हमारे पास बन जाता है 450, 450 में से 15 को माइनस कर लीजिए, ये तो बड़ा सिंपल था हमारे पास। तो बेटे ये ऑड है, ऑड मल्टीपल है, तो आप क्या करेंगे, इसको साइन में कन्वर्ट कर देंगे। अब जरा क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो बेटे यहाँ पे ये पॉजिटिव ही होते हैं तमाम, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम जो है हमारे पास एंगल्स, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये पॉजिटिव आ जाते हैं। इसका पार्ट नंबर 6 देख लीजिएगा, इट इज साइन 219 डिग्री, साइन 219 डिवाइडेड बाय 90 इट इज 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, माइनस कर लेते हैं, बल्कि प्लस करना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि 180 आ रहा है, 219 तो बेटे 39 आ जाता है, जो कि 45 डिग्री से कम है। साइन ही आएगा, 39 भी आएगा, लेकिन क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा, 1 2 प्लस, तो इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट है, ये यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे बच्चों ये नेगेटिव लिख दिया जाएगा। देखते हैं इसका पार्ट नंबर 7 भी यहाँ पे कर लीजिए, पार्ट नंबर है हमारे पास 7। लेट्स सी, tan है माइनस 597 डिग्री, माइनस बाहर आ जाएगा tan की वजह से, माइनस tan। अब आप कंडीशन बनाने जा रहे हैं, 597 को आपने डिवाइड किया 90 पर, यू हैव 6.6, इसका मतलब है 7 मल्टीप्लाई 90 आ गया, तो ये 7 मल्टीप्लाई 90 का मतलब है 630, तो बेटे यहां पे क्या आ जाएगा 33 डिग्री, तो ये माइनस कॉट आएगा, माइनस कॉट, क्योंकि 7 ऑड नंबर है, ये कॉट में चेंज कर देगा इसको। अब बेटे हमने देखना है कि क्वाड्रेंट 1 2 3 4 5 6 7 माइनस, ये तीसरा क्वाड्रेंट है, यहाँ पे तो ये पॉजिटिव ही होते हैं, तो हमारे पास ये 33 डिग्री ही सिर्फ लिख दिया जाएगा। ये हमारे पास आ गया पार्ट नंबर 7। लेट्स सी द पार्ट नंबर 8, हमारे पास 8। लेट्स सी, कॉज है -111 डिग्री हमारे पास आ रहा है, तो कॉज में सबसे पहले काम तो आपने करना है कि माइनस को खत्म कर लेना है। कॉज, अब कंडीशन देखते हैं क्या बनती है आपके पास, 111 डिवाइडेड बाय 90, तो सिंपल सा है कि 1 ही बन जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 21 डिग्री, तो 1 प्लस इसका मतलब है ये दूसरा क्वाड्रेंट आ जाता है, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा 21 डिग्री। देखिए 1 प्लस ये दूसरा क्वाड्रेंट है, एंटी क्लॉकवाइज आपने बढ़ना था। पार्ट नंबर है 9, इट इज साइन -390 डिग्री, तो बेटे माइनस तो पहले आपने बाहर ले आना है, वही कंडीशन का तरीकाकार, आपने इसको 90 पे डिवाइड किया, 390 डिवाइडेड बाय 90 किया, इट इज 4.34 मल्टीप्लाई 90, तो क्या बन गया ये 360 डिग्री बन जाता है। 360 डिग्री में प्लस कर लेते हैं 30 डिग्री, तो 390 डिग्री आपके पास एग्जैक्टली बन जाएगा। माइनस साइन ये माइनस ही रहेगा क्योंकि इवन है। अब देखते हैं क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, यहां से शुरू करते हैं हमेशा, 1 2 3 4 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे पहले ही सारे पॉजिटिव हैं, तो बच्चों ये आंसर आ गया। हम लोगों ने इनके सॉल्यूशंस नहीं फाइंड करने थे, जस्ट 45 डिग्री से कम वैल्यू फाइंड करनी थी। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। पहला पार्ट है साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा, साथ में आ रहा है साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा,
बच्चों ये इक्वल किसके है? ये इक्वल है माइनस साइन एल्फा कॉज एल्फा के। लेफ्ट हैंड साइड आप ले लीजिएगा, इट इज साइन 180 डिग्री प्लस एल्फा साइन 90 डिग्री माइनस एल्फा। आप क्या करते हैं बेटे, वही तरीकेकार अपना लीजिएगा, इसको 2 मल्टीप्लाई 90 लिख लेते हैं, इसको साइन 1 मल्टीप्लाई 90 लिख लेते हैं माइनस एल्फा। 2 मल्टीप्लाई 90 का मतलब है 180, 90 पर ही आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है और किसी पर नहीं। तो देखते हैं कोऑर्डिनेट कौन सा बनता है बेटा, गौर कीजिएगा 1 2 प्लस, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? तीसरा कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस साइन एल्फा ये साथ में आ गया, जो लिखा होगा यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ठीक है बेटे, साइन ने साइन रहना है क्योंकि ये इवन है। अब ये साइन है, ये 1 की वजह से ये कॉस बन जाएगा, और एल्फा देखते हैं 1 माइनस, वापस आना है, आप लोगों ने माइनस लिखा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे आप, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? फर्स्ट, तो फर्स्ट में साइन क्या है? पॉजिटिव। सो दिस इज योर राइट हैंड साइड। लेट्स सॉल्व इट्स पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, इट इज साइन 810 डिग्री साइन 630 डिग्री प्लस कॉस 135 डिग्री एंड यू हैव साइन 225 डिग्री इक्वल आ रहा है -1/2 के। लेट्स सॉल्व इट, इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा, विच इज साइन 810 डिग्री साइन 630 डिग्री प्लस कॉस 135 डिग्री एंड यू हैव द साइन अगेन 225 डिग्री। आप क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास बेटे ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, और बचा कुछ भी नहीं तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0 डिग्री। फिर साइन 630, ये हमारे पास 7 पर डिवाइड करेगा, 7 मल्टीप्लाई 90 630 है, प्लस 0 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस 135, ये हमारे पास आ जाता है कॉस 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 90 क्या हो गया? 180, 180 में से 45 माइनस कर दिए जाए तो 135 आ जाएगा। एंड इसी तरह से बच्चों साइन है, गौर कीजिएगा, साइन 225 डिग्री है, तो क्या करते हैं 225, ये तकरीबन 270 के करीब है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 90 माइनस कर दिया जाए तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। ये तरीकेकार आप लोग जरा इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए बेटे। ये 9 ऑड नंबर है तो साइन क्या हो जाएगा? ये कॉस बन जाएगा, साथ में 0 डिग्री। इसका कोऑर्डिनेट चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस, तो यहाँ पे दूसरा कोऑर्डिनेट है, साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। साइन फिर 7 आता है तो बच्चों ये भी कॉज में चला जाएगा और साथ में 0 डिग्री। लेट्स सी, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस है, तो ये चौथा कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है। यहाँ पे बेटे साइन को देखना है, कॉज को नहीं, इसकी कंडीशन है ये। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट, कॉज ही रहेगा क्योंकि इवन आ रहा है, 45 डिग्री। देखना है कोऑर्डिनेट कौन सा बेटे, 1 2 माइनस, ये दूसरा कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर ये नेगेटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव लिख दिया जाएगा। साइन है और 3 आ रहा है तो बेटे ये कॉज बन जाएगा 45 डिग्री। हमने देखना है 3 माइनस, 1 2 3 माइनस, तीसरा कोऑर्डिनेट है ये। तीसरे कोऑर्डिनेट में हमारे पास साइन जो है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे भी बेटे नेगेटिव आ जाएगा। cos 0 1, ये भी हमारे पास 1 आ जाएगा, माइनस, और ये भी माइनस है हमारे पास। चलें इसको आप लिख लीजिए पहले 1/√2 माइनस में, ये भी वैल्यू है 1/√2। ये टेबल से वैल्यूज आप लोगों ने याद कर लेनी है। ये हमारे पास -1 आता है, मल्टीप्लाई करने से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिर्फ 1/√2 आ जाएगा, और साथ में स्क्वायर रूट से कैंसिल, -1 प्लस 1/2। इसको सॉल्व कर लीजिए तो -1/2 आपके पास राइट हैंड साइड आ जाती है। दिस इज योर पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर है 3, इट इज tan 150 डिग्री cot 330 डिग्री -2 secant 135 डिग्री and you have the cosecant which is 225 डिग्री equal to 3, और ये माइनस में 3 है। टेक द लेफ्ट हैंड साइड, tan 150 आ रहा है, cot 330 आ रहा है, 2 secant 135 आ रहा है, और cosecant बेटे हमारे पास 225 डिग्री आ रहा है। tan है हमारे पास,
ये हमारे पास आ जाता है 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस 30। इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे इंशाल्लाह, आप लोगों की स्पीड भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। 2 मल्टीप्लाई 90 180 है, 180 में से 30 माइनस कर दे तो 150 आ जाता है। इसी तरह से कॉट आ जाता है, ये हम लिख लेंगे यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 90 माइनस कर देंगे 30 डिग्री, तो हमारे पास 490 360 माइनस 30 किए तो 330 आ गया, माइनस 2 सेकेंड 135। आप क्या करते हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस 45 डिग्री, ये पहले भी कर चुके हैं आप, को सेकेंड आ गया 225 है, तो बेटे इसको आपने 3 मल्टीप्लाई 90 270 आ गया, माइनस 45 कर देंगे तो इट विल बी 225। 10 है और 2 आ रहा है तो ये बच्चों 10 ही रहेगा। क्वाड्रेंट आप चेक कर लीजिए, 1 2 माइनस से दूसरा क्वाड्रेंट है, यहाँ पे 10 नेगेटिव होता है, कॉट ही रहेगा। चेक करते हैं क्वाड्रेंट को, 1 2 3 4 माइनस ये चौथा क्वाड्रेंट है, यहां पे ये नेगेटिव होता है बेटे, यहां पे भी नेगेटिव आ जाएगा, माइनस 2 सेकेंड 45 ही रहेगा क्योंकि ये हमारे पास 2 इवन नंबर है। तो बेटे ये देखते हैं क्वाड्रेंट कौन सा आता है, 1 2 माइनस ये दूसरा क्वाड्रेंट है, यहां पे ये भी नेगेटिव ही आएगा, तो इसका मतलब है यहां पे हम लोग इसको लिखते हैं इस तरह से नेगेटिव को सीकेंड जो है वो सीकेंड में चेंज कर दिया जाएगा क्योंकि हमारे पास जो है ये ऑड नंबर आ रहा है। 3 है बच्चों, 1 2 3 नेगेटिव, ये तीसरा क्वाड्रेंट है, यहां पे हमारे पास को सीकेंड नेगेटिव ही होता है, नेगेटिव लगा दिया। ये माइनस माइनस प्लस हो गए मल्टीप्लाई करने में, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, ये माइनस ही रहेगा, ये आप जेनिशन कर लीजिएगा। 10 30 आपके पास आता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3, माइनस 2 सीकेंड 45 डिग्री, ये स्क्वायर रूट 2 आ जाता है और ये भी हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ जाता है। ये बेटे आपने कैंसिल कर लिए, 1 माइनस ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, तो ये 1 माइनस 2 इंटू 2 1 माइनस 4 विच इज इक्वल टू माइनस 3, दिस इज योर राइट हैंड साइड। ये तरीकेकार है इसको सॉल्व कर लेने का। इसका पार्ट नंबर 4 भी है, वो भी परफॉर्म कर लेते हैं। 4 है, इट इज साइन 210 डिग्री प्लस कॉस 240 डिग्री प्लस tan है हमारे पास 225 डिग्री एंड यू हैव कॉट 225 डिग्री इक्वल है 1 के। आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा, इट इज साइन 210 डिग्री प्लस कॉस 240 डिग्री प्लस tan आ रहा है हमारे पास 225 डिग्री प्लस कॉट है 225 डिग्री। जैसे आपने पहले सॉल्व किया है बिल्कुल उसी अंदाज में इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। साइन 2 मल्टीप्लाई 1, ये 80 बनाना है हम लोगों ने, तो इसका मतलब है 90 करना पड़ेगा और प्लस 30 डिग्री कर लीजिए, तो आप इसको सॉल्व कर लें। 2 मल्टीप्लाई 90 180 प्लस 30 210 प्लस कॉस 3 मल्टीप्लाई 90 270 बन जाएगा, उसमें से 30 को माइनस कर दिया जाए तो बाकी आपके पास 240 ही बन जाता है, प्लस 10 2 मल्टीप्लाई जी यहाँ पे हमारे पास जो है ये आ रहा है 225। अगर 2 मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 90 तो 180 आता है, प्लस 45 डिग्री कर दिया जाए तो हमारे पास 225 ही आ जाएगा। सिमिलर है इसके साथ भी, 2 मल्टीप्लाई 90 कर लीजिए प्लस 45 कर लीजिए, हमारे पास सेम आंसर आ जाता है। साइन ये हमारे पास इवन नंबर है इसलिए साइन ही रहेगा। क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, 1 प्लस ये 1 प्लस 2 ये 1 ये 2 और बच्चों ये प्लस, इसका मतलब है तीसरा क्वाड्रेंट है। तीसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन क्या होता है, नेगेटिव, दैट इज वाई यहाँ पे क्या लगाएंगे नेगेटिव 30 डिग्री। ये कॉज है, ये ऑड मल्टीपल आ रहा है, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा साइन 30 आ जाएगा। अब साइन देखते हैं यहाँ पे कौन सा आता है जी, इट इज 3 माइनस 1 2 3 माइनस, यानी कि फिर तीसरा क्वाड्रेंट है। यहाँ पे कॉज भी क्या होता है नेगेटिव। आगे हमारे पास tan आ रहा है 45 डिग्री और कॉट आ रहा है 45 डिग्री, और दोनों में हमारे पास 2 प्लस यानी कि तीसरा क्वाड्रेंट है, तो इनके साइन चेंज नहीं किए जाएंगे क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव ही होता है, इसलिए यही रहेगा। नाउ राइट देयर वैल्यूज फ्रॉम द टेबल, ये टेबल से वैल्यूज लिखी जा रही हैं, ये 1 है ये भी 1 बनता है। आप इनको सॉल्व कर लीजिए, -1/2 -1/2, ये -1 ओवर 2, ये 1 प्लस 1 क्या होता है, ये हमारे पास 2 बन जाता है। ये -2 ओवर 2 है प्लस 2 है, बच्चों इसको कैंसिल कर लीजिएगा, आपके पास आता है -1 प्लस 2 इक्वल टू 1।
तो यही आप लोगों ने राइट हैंड साइड में प्रूव करना था 1। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। प्रूव दैट, हम लोगों ने प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? सबसे पहला हमारे पास जो पार्ट आ रहा है, इट इज tan 180 डिग्री प्लस अल्फा एंड कॉड जो है हमारे पास आ रहा है 90 डिग्री माइनस अल्फा। साइन है, इट इज 360 डिग्री माइनस अल्फा एंड यू हैव द कॉज 270 डिग्री माइनस प्लस अल्फा है। ये इक्वल आ रहा है माइनस सीकेंड स्क्वायर अल्फा के। लेट्स सॉल्व इट। लेफ्ट हैंड साइड आप दोबारा से ले लीजिएगा। ये हमारे पास है tan, इसको लिख लेता हूं मैं 2 मल्टीप्लाई 90 प्लस अल्फा एंड इट इज कॉट 1 मल्टीप्लाई 90 माइनस अल्फा। इट इज नाउ साइन 4 मल्टीप्लाई 90 360 होता है माइनस अल्फा एंड यू हैव द कॉज 270 है तो 3 मल्टीप्लाई क्या लिखा जाएगा 90 डिग्री प्लस अल्फा। तो बेटा इस तरीके से आप लोगों ने इसको लिख लेना है। इसको सॉल्व करते हैं। tan 2 प्लस है यानी कि हमारे पास तीसरा क्वाड्रेंट आ जाता है तो हमारे पास ये tan अल्फा एज इट इज ही आ जाएगा। कॉड के साथ 1 इसका मतलब है ये तो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑड मल्टीपल आ रहा है, 1 इज एन ऑड नंबर। आगे अल्फा है। अब देखना यह है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, 1 माइनस इसका मतलब है पहला क्वाड्रेंट है ये, तो ये tan अल्फा ही रहने वाला है। साइन अल्फा 4 माइनस, गौर कीजिएगा 1 2 3 4 माइनस चौथा क्वाड्रेंट है, इसमें साइन क्या होता है नेगेटिव। कॉज में आ जाते हैं तो ये हमारे पास कॉज जो है ये चला जाएगा साइन में। क्यों चला जाएगा? क्योंकि ऑड नंबर आ रहा है, कॉज ने साइन में चेंज होना है। हमारे पास बाकी अल्फा आता है। देखते हैं क्वाड्रेंट हमारे पास फोर्थ बनता है 1 2 3 4। ये यानी कि आप लोगों ने 1 2 3 किया और ये चौथा यानी कि एक आगे बढ़ जाना है आप लोगों ने। जब प्लस आता है तो एंटी क्लॉकवाइज आपने आगे बढ़ना होता है, तो ये बच्चों आपके पास अल्फा आ जाएगा। अब जरा गौर कीजिए, हमारे पास जो वैल्यू है tan की, इसका फॉर्मूला है साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा मल्टीप्लाई फिर साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा आ जाता है। ये जो माइनस है, बेशक इस माइनस को आप ऊपर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि सिर्फ ये मल्टीप्लाई और डिवाइड ही हो रहे हैं। साइन अल्फा मल्टीप्लाई साइन अल्फा आपके पास नीचे ये आ रहा है। ये बच्चों ये साइन अल्फा इस साइन अल्फा से काट लीजिए, ये इससे काट लीजिए, बाकी आपके पास ये माइनस आता है। 1 ओवर कॉज अल्फा आता है, फिर 1 ओवर कॉज अल्फा सिर्फ बच जाता है ये। तो ये हमारे पास क्या आता है, ये सीकेंड के बराबर है और ये भी सीकेंड के बराबर है। तो सीकेंड मल्टीप्लाई सीकेंड क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर अल्फा। दिस इज योर राइट हैंड साइड। यही बच्चों आपकी राइट हैंड साइड है जो आप लोगों ने प्रूव करनी थी। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि 1 ओवर कॉस का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, इट इज सीकेंड। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा एंड यू हैव tan, यहां पे tan आ रहा है, इट इज 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा एंड बच्चों यहां पे कॉट स्क्वायर है, 3 पाई बाय 2 आ रहा है और साथ में माइनस थीटा आपको दिया जा रहा है। और उसके बाद कॉस स्क्वायर है पाई माइनस थीटा। इसके बाद एक और वैल्यू भी दी जा रही है, इट इज कोसिकेंड 2 पाई माइनस थीटा। आप लोगों ने इसको प्रूव करना है कि ये कॉस थीटा के इक्वल है। यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ पे कॉट स्क्वायर है, ऊपर हमारे पास बाकी tan आता है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है और बच्चों यहाँ पे हमारे पास कोसिकेंड है, एज इट इज है सारा। लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं आप, साथ साथ इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। लेट्स सी, साइन स्क्वायर पाई आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 90 है ये। ठीक है जी, बस आप इतना सा याद रख लीजिएगा कि हमारे पास ये पाई बाय 2 जो है, पाई बाय 2 आप लोगों ने यहाँ पे 3 आ रहा है, ऑड नंबर है। अगर हम लोग पाई है, पाई को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स पाई बाय 2, तो वो इवन नंबर ही आता है, तो इसका मतलब है उसमें साइन चेंज नहीं ये किया जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं की जाएगी। ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आपके पास साइन है तो साइन रहेगी क्योंकि इवन नंबर है। अगर आप उसमें भी करना चाहते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं होगा और मुश्किल भी नहीं है। ये 2 को 2 से काट दें, बाकी पाई ही रह जाता है, जिसका मतलब है कि वो 180 डिग्री है प्लस थीटा। ये तो पहले से ही आपको बना के दे दिया गया है, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। ये भी आपको पहले से बना के दे दिया गया है बच्चों, ये क्या है 3 पाई बाय 2 एंड माइनस थीटा है। और ये कॉस स्क्वायर है, इसको 2 मल्टीप्लाई पाई बाय 2 लिख सकते हैं आप, माइनस थीटा एंड इट इज कोसिकेंड, ये 2 पाई, इसका मतलब है 4 मल्टीप्लाई पाई बाय 2 माइनस थीटा। आप इसका नहीं भी करना चाहते, डायरेक्टली भी इसको सॉल्व किया जा सकता है।
लेट्स सी नाउ, 2 आ रहा है, इसका मतलब है बच्चों हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा, लेकिन देखना यह है कि यहाँ पे माइनस आएगा या प्लस आएगा। इसके लिए आप क्या करते हैं, 2 प्लस 1 2 प्लस, ये तीसरा क्वाड्रेंट आ जाता है, साइन यहाँ पे नेगेटिव होता है। 10 पे आ जाए, 10 इस ऑड नंबर की वजह से क्या बन जाएगा, कॉट थीटा। आपने देखना है क्वाड्रेंट कौन सा है, 1 2 3 है, प्लस तो ये चौथा क्वाड्रेंट है, यहाँ पे ये भी क्या होता है, नेगेटिव। आप इसको अंडर ब्रैकेट लिख लीजिए ताकि डिफरेंस बना रहे। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कॉट और 3 आ रहा है ऑड नंबर, तो बच्चों ये भी हमारे पास 10 ही बन जाएगा। लेकिन देखना यह है क्वाड्रेंट कौन सा है, 1 2 3, माइनस आ रहा है तो आप लोगों ने क्लॉकवाइज यानी कि वापस चले जाना है, तो तीसरे क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है। बिल्कुल ठीक आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। रीजन क्या है कि 2 इवन है, कॉस कॉस ही रहने वाला है, इसमें चेंजेस नहीं आएंगी। लेकिन क्वाड्रेंट जरा चेक कर लेते हैं, तो बच्चों 1 2 माइनस, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, इसमें कॉस नेगेटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया जाएगा। कोसिकेंट पे आ जाइए, तो कोसिकेंट हमारे पास जो है कोसिकेंट ही रहने वाला है, क्योंकि ये इवन नंबर आता है 4। अब आप इसको देख लीजिए, क्या आपके पास इसका आंसर बन जाएगा माइनस या प्लस, तो ये मेरे पास चौथा क्वाड्रेंट बनता है। जरा गौर कीजिए, 1 2 3 4 माइनस, तो चौथे क्वाड्रेंट में कोसिकेंट क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ पे आप नेगेटिव लगा लेंगे। लेट्स सॉल्व इट, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आपके पास यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है और कॉट थीटा ही आता है। यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। अब आपने इनकी वैल्यूज पुट कर लेनी है, जो वैल्यूज आप लोगों को गिवन है फॉर्मूलों में। तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा ही रहने वाला है, मल्टीप्लाई। कॉट थीटा है, इसको आप कॉस ओवर साइन लिख सकते हैं। टेन स्क्वायर आता है, तो बच्चों इसको भी आप साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई। कॉस स्क्वायर है, फिर कोसिकेंट आता है, कॉस स्क्वायर एज इट इज है, कोसिकेंट को 1 ओवर साइन आप लोग लिख लेंगे। जरा गौर कीजिएगा, जोन सी वैल्यू जिससे कट सकती है सिर्फ उसी को काटा जाएगा। फॉर एग्जांपल ये डिवाइड में है, ये भी डिवाइड में कट गई, ये कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड में ये भी कट गए, ये भी मल्टीप्लाई में ऊपर आ रही है बच्चों, ये भी, बाकी तमाम हमारे पास जो है कट चुकी हैं, सिर्फ रहता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आप लोगों के पास क्या है, इसकी राइट हैंड साइड, जो कि आप लोगों ने प्रूव भी करनी थी। ये है आप लोगों का आंसर। लेट्स सॉल्व द पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, it is cos 90 degree plus theta and you have secant minus theta. After that tan आ रहा है 180 डिग्री और साथ में माइनस थीटा आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास है बच्चों secant 360 डिग्री है और साथ में है माइनस थीटा। आफ्टर दैट साइन है 180 डिग्री विद प्लस थीटा एंड कॉट है 90 डिग्री माइनस थीटा। इक्वल किसके आता है, -1 के। आप लोगों ने प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड आप लोग ले रहे हैं, उससे साथ साथ आप लोग सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। क्या करते हैं आप, कॉस इसको 1 मल्टीप्लाई 90 डिग्री लिखेंगे प्लस थीटा, क्योंकि एक ही 90 है। आपको पता है कि सीकेंड थीटा यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि माइनस जो है बच्चों वो खत्म हो जाता है सीकेंड और कॉस में। टेन इसके साथ 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे, क्यों, 290 मल्टीप्लाई कर दें तो 180 बन जाता है। सेकेंड इट इज 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 है तो बच्चों 2 मल्टीप्लाई 90 आता है। ये रूल इसलिए किया जाता है ताकि आप लोगों के एंट्री टेस्ट जो होते हैं उसमें आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी अगर आप इस तरीके से जो है इसको फॉलो अप कर लेंगे इंशाल्लाह। बाकी देखते हैं जी इसके आंसर क्या बनते हैं बच्चों। 1 ऑड नंबर है तो ये साइन थीटा बनेगा। अब देखना है क्वाड्रेंट 1 प्लस, तो ये दूसरा क्वाड्रेंट है, यहाँ पे कॉस क्या होता है, माइनस। सीकेंड थीटा एज इट इज आएगा, टेन हमारे पास थीटा, 2 माइनस दूसरा क्वाड्रेंट है तो बच्चों यहाँ पे भी नेगेटिव ही लगाएंगे, क्योंकि टेन क्या होता है दूसरे क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। सीकेंड थीटा 4 माइनस, ये चौथा क्वाड्रेंट बनता है, देखिएगा 1 2 3 4 माइनस चौथा क्वाड्रेंट, ठीक है जी। यहाँ पे ये पॉजिटिव है सीकेंड, एंड साइन थीटा ये नेगेटिव आएगा। उसकी रीजन क्या है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है, 1 2 प्लस कॉट 1 आ रहा है, ये टेन बना लेंगे आप, और साथ में थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। यहाँ पे ये ऑफ आप लोगों ने कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, एंड साइन थीटा, सीकेंड थीटा एंड टेन थीटा, एक तरतीब बना लेते हैं बच्चों। ये माइनस आ जाएगा बाहर, सीकेंड थीटा
साइन थीटा एंड यू हैव द टेन थीटा हियर। देख लीजिए कोई कटते हैं तो उन्हें काट लीजिए, साइन साइन से, सीकेंट सीकेंट से और टेन टेन से, बाकी सिर्फ -1 आपके पास बच गया। आई थिंक दिस इज द राइट हैंड साइड, यही आपकी राइट हैंड साइड है। उम्मीद है ये आपको क्लियर होते चले जा रही हैं। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर है 5, इट इज सीकेंट 3 π/2 एंड यू हैव माइनस थीटा। फिर आ रहा है सीकेंट 5 π/2 और बच्चों यहां पे क्या आता है माइनस थीटा। इसके बाद आएगा यहां पे -10 3 π/2 एंड इट इज माइनस थीटा अगेन। फिर बच्चों यहां पे क्या आता है tan 5 π/2 है और उसके बाद आता है प्लस थीटा एंड यू हैव द -1 एज द राइट हैंड साइड। आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड जरा ले लीजिएगा, विच इज सीकेंट 3 π/2 माइनस थीटा है, फिर सीकेंड में 5 π/2 है माइनस थीटा है, फिर tan में 3 π/2 माइनस थीटा है। ये माइनस और प्लस का जरा ख्याल रखना है आप लोगों ने कि जो थीटा के साथ हमारे पास माइनस और प्लस आते हैं, आप लोगों ने बच्चों उसका बहुत ख्याल रखना है। प्लस थीटा ये हमारे पास आ गई वैल्यू। तो बेटा ये हमारे पास 3 आ रहा है, ऑड मल्टीपल है, 5 ऑड है, 3 ऑड है और 5 फिर ऑड आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, सीकेंड को किस में ले जाते हैं, कोसीकेंड में, थीटा। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, जरा इस पर भी गौर कर लीजिए। 1 2 3, ये π/2 यानी कि 90 डिग्री का ही डिफरेंस हम कर रहे हैं। 1 2 3 माइनस है तो बेटे हमारे पास तीसरा क्वाड्रेंट आता है। सीकेंड उस क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। अब ये हम देख लें 1 2 3 4 5 माइनस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे ये पॉजिटिव ही होता है। दैट इज वाई आप यहाँ पे कोसीकेंड ही लिख लेंगे थीटा। कोसीकेंड क्यों लिखा बेटे, ये 5 था, सीकेंड कोसीकेंड में चला जाएगा क्योंकि ये ऑड है। -10, ये 10 किस में जाएगा, ऑड की वजह से कॉट में चला जाएगा, और थीटा 3 माइनस तीसरा क्वाड्रेंट है, यहाँ पे 10 पॉजिटिव होता है, फिर 10 हमारे पास फिर आ रहा है और कॉट बन जाएगा। ये हमारे पास दूसरा क्वाड्रेंट बनता है, जरा गौर कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 प्लस दूसरा क्वाड्रेंट, यहाँ पे हमारे पास कॉट आ जाएगा थीटा, लेकिन 10 यहाँ पे क्या होगा बच्चों, नेगेटिव। माइनस कोसीकेंड थीटा मल्टीप्लाई कोसीकेंड थीटा, ये क्या हो जाएगा, कोसीकेंड स्क्वायर थीटा। आई थिंक आपको क्लियर है। माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, प्लस, ये बन गया कॉट मल्टीप्लाई कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं, बेशक कॉट स्क्वायर थीटा का लिख लीजिएगा या कोसीकेंड स्क्वायर थीटा का, आपकी मर्जी है इसमें। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, तो बेटे वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इट इज -1 प्लस कोसीकेंड, या फिर आप लोगों ने याद इस तरह से किया होगा, कोसीकेंड स्क्वायर थीटा -1, इस तरह से आप लोगों ने फॉर्मूला याद किया है। यानी कि फॉर्मूला क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल है कोसीकेंड स्क्वायर थीटा -1 के, या -1 प्लस कोसीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल आता है। बेटे ये माइनस और ये प्लस कैंसिल कर लेते हैं, बाकी -1 आता है। दिस इज योर राइट हैंड साइड। ये फॉर्मूला साथ में बेशक आप लिख लीजिएगा ताकि आसानी हो जाए चेकर को भी। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। इफ अल्फा बीटा एंड गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। कहता है अल्फा बीटा गैमा किसी भी ट्रायंगल एबीसी के जो हैं एंगल्स हैं, अगर यानी कि कोई एक ट्रायंगल है आपके पास, उसके एंगल्स जो हैं, यानी कि मैंने ए बी सी बना दिया, ए के साथ अल्फा है, बी के साथ बीटा और सी के साथ गैमा एंगल आ जाता है। तो कहता है आपने प्रूव करना है, पहला पार्ट है हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा जो है इक्वल है साइन गैमा के। आप क्या करते हैं कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री आप लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा यहां पे रहने दीजिएगा, तो 180 डिग्री माइनस क्या आ जाएगा, गैमा। अब आप लोगों ने क्या करना है, साइन लेना है। क्यों साइन लेना है, क्योंकि आपको लेफ्ट हैंड साइड पे साइन दिया जा रहा है, दोनों तरफ आपने साइन ले लेना है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा बेटे यहाँ पे भी आ जाएगा, और साइन यहाँ पे भी 180 को लिख सकते हैं 2 × 90 माइनस गैमा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो साइन अल्फा प्लस बीटा आ गया इक्वल साइन साइन ही रहेगा, और ये क्वाड्रेंट कौन सा आता है, 1 2 माइनस है बेटे, तो यहाँ पे माइनस में वापस आपने जाना है क्लॉकवाइज में, तो ये हमारे पास दूसरा क्वाड्रेंट है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव ही होता है। हेंस प्रूव्ड। इस तरह से आप लोगों ने इसको प्रूव कर लिया। देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2 भी, जरा गौर कीजिएगा। इट इज सीकेंड अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एंड यू हैव द कोसीकेंड गैमा बाय 2। कोसीकेंड है ये, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हम लोगों ने, ये हमारे पास जो है इसकी आ जाती है राइट साइड।
जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल है 180 डिग्री के। अल्फा प्लस बीटा यहां पे रहने देंगे, 180 डिग्री माइनस क्या कर देंगे गैमा। बेटे यहां पे 2 आ रहा है तो आप क्या करते हैं डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं, जैसा कि वहां पे भी गिवन है अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इक्वल 180 डिग्री माइनस गैमा बाय 2। तो ये क्या बन जाएगा एज इट इज आ जाएगा इक्वल 180 के साथ अगर 2 को डिवाइड कर दिया जाए तो 90 डिग्री बनता है, और यहाँ पे माइनस गैमा बाय 2 इसके साथ भी अलग आप लोगों ने कर लिया। किया ये है कि 180 डिग्री के साथ 2 अलग कर लिया और गैमा के साथ 2 अलग कर लिया। अब आप लोगों ने क्या यहाँ पे ले लेना बेटे, टेकिंग सेकेंड ऑन बोथ ऑफ द साइड्स, देन यू हैव द सेकेंड अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एंड सेकेंड ये कितने 90 हैं 190 है माइनस गैमा बाय 2। अगर 190 आ जाए तो आप लोग क्या करते हैं बेटा, इसको ऑड समझ लेते हैं, तो इसको कोसेकेंड में आप चेंज कर लेंगे और गैमा बाय 2 आ जाएगा। अब क्वाड्रेंट चेक करना है आपने, 1 माइनस 190 आ गया, माइनस यानी कि आप लोगों ने रिटर्न यानी कि आ जाना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है एंड दिस इज द सेम एज गिवन, तो आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर है हमारे पास 3। इट इज कोसेकेंड अल्फा, हमारे पास कोसेकेंड अल्फा है, कोसेकेंड अल्फा है, इट इज इक्वल टू 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा। वही तरीकेकार एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल है 180 डिग्री के। अल्फा यहां पे रहने देंगे अगर आप, तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास, बेशक यहां पे आप अल्फा की बजाय बीटा रहने दें और गैमा रहने दें तब भी ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अल्फा यहां पे ले आइए आप लोग, तो हमारे पास क्या करना है, अब हम लोगों ने साइन ले लेना है, टेकिंग साइन। तो क्या होगा साइन बीटा प्लस गैमा इक्वल आ जाएगा साइन 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस अल्फा। साइन बीटा प्लस अल्फा इक्वल आ जाएगा साइन अल्फा के। ये हमारे पास दूसरा क्वाड्रेंट है तो ये हमारे पास एज इट इज ही लिखा जाएगा। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे साइन जो है उसको लिखा जा सकता है 1 ओवर कोसेकेंट, ठीक है जी, 1 ओवर कोसेकेंट लिखा जा सकता है यहाँ पे। तो अगर आप लोग इसको 1 ओवर कोसेकेंट कर लेंगे तब भी ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते इनकेस। अब आप क्या करते हैं कि साइन बीटा प्लस गैमा एज इट इज रहने देंगे, और ये जो हमारे पास आ रहा है इसको आप 1 ओवर कोसेकेंट लिख सकते हैं अल्फा। देखिए साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट आप लोग लिखना चाहते हैं तो साथ में लिख सकते हैं कि कोसेकेंट अल्फा किसके इक्वल है 1 ओवर साइन अल्फा के। ये हम रेसिप्रोकल्स हैं एक दूसरे के। कोसेकेंट इस तरफ ले आएंगे तो बच्चों ये मल्टीप्लाई कर जाएगा, और यहां पे ये ले आएंगे तो ये बच्चों डिवाइड कर जाएगा। तो दिस इज द वे टू सॉल्व इट। ये है हमारे पास कोसेकेंट अल्फा इक्वल 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा, हेंस आप लोगों ने इसको भी क्या किया है, प्रूव कर लिया है। लास्ट पार्ट देखते हैं इस एक्सरसाइज का। पार्ट नंबर है हमारे पास 4। इट इज tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इक्वल टू क्या आता है 0। वही तरीकेकार एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है इक्वल है 180 डिग्री के। अल्फा प्लस बीटा बच्चों किसके इक्वल आ रहा है 180 डिग्री माइनस गैमा के। अब आप लोगों ने क्या करना है, टेकिंग tan आप लोगों ने लेना है tan, जैसा कि आप लोगों को गिवन भी है, tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल आता है tan 180 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस गैमा। tan अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे आ जाएगा, ये दूसरा क्वाड्रेंट है 2 माइनस यानी कि दूसरा क्वाड्रेंट माइनस आएगा यहाँ पे क्योंकि tan दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है गैमा। बच्चों इसको इस तरफ ले आइए इक्वल के, अल्फा प्लस बीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये tan गैमा इक्वल टू 0। यही आप लोगों ने प्रूफ करना था, इस तरह से आप लोगों ने ये भी प्रूफ कर लिया। अब आपकी एक्सरसाइज जो है 10.1 मुकम्मल तौर पे सॉल्व कर दी गई है। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे बता सकते हैं ताकि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दीजिएगा जो कि वीडियो के शुरू में दिए गए हैं, ताकि आप लोगों के पास इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेहतरीन तरीकेकार आ जाए। शुक्रिया।